कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, ये हर इंडियन सिटीजन के लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद आलिया। यहाँ आज हम लॉ, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे सिंपल और रियल लाइफ लैंग्वेज में। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। ये राइट्स सिर्फ बुक्स में नहीं, हम सब की डेली लाइफ में काम आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिर्फ ड्यूटीज़ नहीं दी, ड्यूटीज़ से ज़्यादा हमें राइट्स दिए, फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स हमें डिग्निटी देता है, फ्रीडम देता है और इक्वालिटी भी देता है। इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। चलिए जानते हैं फंडामेंटल राइट को सिंपली। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वालिटी। लॉ के सामने सब बराबर हैं। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, स्टेटस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन राइट्स, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करता फंडामेंटल राइट्स। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है जॉब्स की। अनटचेबिलिटी और टाइटल्स को अबॉलिश करने कहा गया है, खत्म करने कहा गया है। आपका सरनेम या आपका बैकग्राउंड आपका राइट्स डिसाइड नहीं कर सकता। फिर आता है राइट्स टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। फ्रीडम क्या होता है? सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं, जीने की भी आज़ादी। इसके अंदर क्या क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एनीवेयर इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। ये राइट्स हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, राइट टू लीगल रेमेडी। अगर फ्रीडम कंट्रोल हो जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 23 से 24 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ये एक क्राइम है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है सबसे पहले चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है, फोर्स लेबर को बैन किया गया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इलीगल सा बताया गया है। पुअर्टी एक्सक्यूज़ है, गरीबी हमारी एक्सक्यूज़ हो सकती है, हमारा शोषण करने का एक वजह नहीं बन सकती। फिर आते हैं आर्टिकल 25 से 28 पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया एक सिर्फ कंट्री नहीं है, एक बिलीफ सिस्टम है। यहाँ हर तरह के रिलीजन को प्रैक्टिस करने का प्रॉपर इक्वल राइट दिया गया है। हर इंसान अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, उसको प्रैक्टिस भी कर सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है और उसको प्रोपोगेट कर सकता है। स्टेट किसी रिलीजन को फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसको फॉलो करें और इसको ना करें। फेथ पर्सनल होता है, फोर्सेबल नहीं। फिर आते हैं आर्टिकल 29 से 30 पे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। माइनॉरिटी होना वीकनेस नहीं होती है, कल्चर प्रिजर्व करने का राइट हमें दिया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने का राइट है। हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ ही डाइवर्सिटी में है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। राइट्स तभी पावरफुल होते हैं जब उन्हें प्रोटेक्ट करने का तरीका हो। सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट हमें मिला हुआ है। रिट्स, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोरारी, कोवेरेंटो, ये सब आते हैं राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा था, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स आवर राइट, आवर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21A, वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल राइट। एजुकेशन प्रिविलेज नहीं है, राइट है हर किसी का। फ्रीडम एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इसमें देने को कहा गया है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। फिर इसके बाद आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता, इसके अंदर आते हैं राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। और इन सब के मिलने के बाद ही कोई एक पर्सन अपनी राइट को अच्छे से जी सकता है, अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ।
आर्टिकल 21 हर राइट का बेस है एक तरह से देखा जाए तो। हमें अपने राइट्स के बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जो अपने राइट्स को नहीं जानता वो हमेशा हेल्पलेस रहता है। जो अपने राइट्स को जानता है वो कभी हेल्पलेस नहीं होता। अवेयरनेस ही रियल पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। राइट्स लिखते हुए वर्ड्स नहीं होते, ये आपकी आवाज़ होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है, जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का। इसी प्रॉमिस को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लर्न विथ आलिया को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि राइट्स तभी सेफ होते हैं जब सबको पता होते हैं।